हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आज हम आपके लिए कक्षा चौथी का विषय हिंदी पाठ 1 जादूगर यह कौन के प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आशा है बच्चों आप ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ 1 जादूगर यह कौन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? जैसे हमने लेसन किया था कि कविता में जादूगर किसे कहा गया है। लेसन में हमने पढ़ा था, कवि ने बताया था कि कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। उत्तर देखते हैं। उत्तर, कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। कविता में जादूगर बादल को कहा गया है। प्रश्न ख, जादूगर कैसा दिखाई देता है? उत्तर, काले रंग की जटाओं को धारण करने वाला तथा काला कोट पहनने वाला जादूगर दिखाई देता है। जादूगर जादू का खेल दिखाता है। जादूगर कैसा दिखाई देता है? काले रंग की जटाओं को धारण करने वाला और काला कोट पहनने वाला और जादू का खेल दिखाने वाला जादूगर दिखाई देता है। अगला है प्रश्न ग, जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर हवा रूपी पंखों द्वारा उड़कर आता है। कभी हाथी की सूंड की तरह धरती पर झुक जाता है और कभी अपने झोले से बूंद टपकाता है। क्या कौन कौन से करतब दिखाता है? जादूगर हवा रूपी पंखों द्वारा उड़कर आता है, कभी हाथी की सूंड की तरह धरती पर झुक जाता है और कभी अपने झोले से बूंद टपकाता है। तो ये जादूगर अपने करतब दिखाता है। जादूगर किसको कहा गया है? बादल को। बादल क्या करता है? जादूगर अपने हवा रूपी पंखों द्वारा उड़कर आता है, इधर उधर आसमान में उड़ता है और जैसे हाथी अपना जो सूंड है नीचे झुकाता है, वैसे ही बादल भी आसमान से धरती की तरफ मिलने को हो जाता है और कभी बारिश करने लगता है जिससे चारों ओर हरियाली हो जाती है। ऐसे जादूगर अपने करतब दिखाता है। प्रश्न घ, सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा है? सोचो बादल को जादूगर क्यों कहा है? बादल कभी हवा रूपी पंखों द्वारा उड़कर इधर उधर जाता है, कभी सूर्य की किरणों को ढक कर रात बना देता है, कभी हाथी के सूंड की तरह धरती तक झुक जाता है, इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? क्योंकि वह अपने हवा रूपी पंखों द्वारा उड़कर इधर उधर जाता है और कभी सूर्य की किरणों को ढक कर रात बना देता है और कभी हाथी के सूंड की तरह धरती तक झुक जाता है और इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। तो बच्चों ये थे हमारे जादूगर यह कौन के प्रश्न उत्तर। आशा है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपने इनको कॉपी पर करना है, बोल बोल कर याद करना है। तो बच्चों आज का हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।